अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ का एक भेजा है, ये हमने साफ कर लिया है। इसको मैं आज हरे मसाले का बनाऊंगा, ड्राई मसाला। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार आप बना के देखें, फिर आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसको देखने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरा लाइन से देखते ही इसके मत कीजिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चढ़ा करके गर्म कर लिया है, पानी सब खुश्क कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये सरसों का तेल हम डालेंगे, ये 1 चम्मच, और ये आधा चम्मच, ये 1.5 चम्मच करीब डाला है। ये 100 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर है, 125 ग्राम तक, 1 कप समझिए। सरसों का तेल अब ये थोड़ा गर्म करेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो गया है। इसको तेल को गर्म करना ज़रूरी है, नहीं तो कच्चा, ये सरसों का तेल कच्चा रहेगा तो अंदर से इसका थोड़ा स्मेल आता है। गर्म करके फिर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब ये एक प्याज है मीडियम साइज का, इसको बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इसके अंदर हम इसको डालेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस उतना हम फ्राई करेंगे। ये हमारा प्याज हो गया है। अब इसके अंदर अभी हरा मसाला डालेंगे। इसके अंदर 2 मीडियम साइज का प्याज है, एक 6-7 जवा लहसुन का है, 10 पीस हरी ग्रीन की मिर्ची है, एक कोतमीर का 1 कप कोतमीर का पत्ती हरा है वो और 1 चम्मच काली मिर्च, जो काली मिर्च का, और डाल के इसको ग्राइंड करके बारीक पीस लिया है। अभी इसको अंदर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी डाल देंगे। अब ये मसाले को हम अच्छी तरीके से भूंजेंगे, एक 5 से 7 मिनट अच्छे से भूंजेंगे इसको तेज आंच के अंदर। पहले तेज आंच में थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, फिर थोड़ा सा मीडियम आंच करके फिर भूंजेंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच नमक का डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और ये ऐसा घुमा घुमा को इसको अच्छे से भून के पानी पूरा जला लेंगे इसको। पहले मसाला भूनने तक 2-3 मिनट के बाद से ऐसा खोल के भूनते रहना है, चलाते रहना है ताकि नीचे लपटना नहीं। जब तक मसाला अच्छा भून नहीं जाता, मीडियम आंच से हमें थोड़ा टाइम के बाद खोल के 2-2 मिनट के बाद इसको भूनते रहेंगे। ये 12 से 15 मिनट हो गया है, ये भुनने में आ गया है, देखिए सूख गया है, पूरा पानी जल गया है। इसको 2-3 मिनट में हम ऐसा चलाते रहे, मिक्स करते रहे ताकि तले के अंदर लपटना नहीं। तो नीचे से लपट गया है तो या मसाले का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। देखो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस खाली इसको थोड़ा सा और एक 2-3 मिनट भून लेंगे ताकि अच्छे से इसका तेल फट जाए और अंदर से कच्चापन जितना है प्याज का और लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। फिर इसको हम थोड़ा सा पानी डाल को पतला करेंगे। ये मसाला भूनने के बाद हमने चखा, थोड़ा हल्का सा लहसुन का बास आ रहा था,
तो अभी 1 चम्मच उसमें हम पानी डाल के इसको भी फिर से 5-6 मिनट और इसको भूनेंगे मीडियम आंच पे। ये हमारा मसाला भून के देखो तेल सब छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम 1 पौना गिलास है थोड़ा कुनकुना पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। यह गर्म रहने से क्या है फिर मसाला गर्म रहता है, बॉयल जल्दी आ जाता है, इसलिए हमने थोड़ा कुनकुना पानी डाला है। ये देखो इतनी जल्दी आ गया ना। अब इसके अंदर ये गर्म होने के बाद इसके अंदर ये हमारा भेजा जो है ये छोटा छोटा पीस काट कर रखा था मैं, अब इसको इसमें ऐसे डाल देंगे और ये हल्के से खाली मसाले के अंदर इसको ऐसा ऐसा हल्के से डुबा देंगे और इसको आँच से एकदम मीडियम से थोड़ा सा स्लो करके, बस मीडियम भी कर दे चलेगा, और इसको 5 मिनट के लिए बंद करके छोड़ देंगे ताकि ये भेजा जरा सख्त हो जावे। आज एकदम स्लो कर दिया हूँ, वो पानी थोड़ा सा कम डाला इसलिए। 5 मिनट हो गया इसको डाल के। अब इसको हम एकदम आहिस्ता से इसको खाली चलाएंगे, हल्का सा वो करेंगे ताकि ये फूटे नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के और 1 कप, और इसको फिर 5 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ये 1 कप गर्म पानी है, इसको आहिस्ता आहिस्ता चारों बाजू से डाल के वो हल्का सा हल्के हाथ से संभाल के ऐसा घुमा लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा चलाएंगे नहीं तो ये सब फट जाएगा। अभी 5 मिनट इसको और छोड़ देते हैं स्लो आंच के अंदर। 5 मिनट हो गया है, अभी कड़क हो गया है। अभी इसको मैं आंच तेज करके इसका पानी थोड़ा जला देता हूँ। नमक थोड़ा कम है, ये थोड़ा सा और डाल रहा हूँ नमक, 1 आधा चम्मच। जो तेज था अब स्लो कर रहा हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, ये हमारा अभी भेजा रेडी हो गया है। बराबर हो गया है ये रसपस सूखे मसाले का, समझे। अब इसको मैं प्लेटिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा भेजा हरा मसाला का सूखा मसाले का हो गया रेडी। जय, आपको अगर मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में दूसरे रेसिपी के साथ। अगर आपको मसाला को सालन करना है इसी में थोड़ा सा पानी मिला के और पतला कर ले, रेडी हो जाएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।